नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ दिनेश कुमार प्रजापत। आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ मोटिवेशनल डिक्शनरी में आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी कार्य को क्यों करें, उसके करने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं ये हम जानेंगे और किस वजह से असफल होते हैं। किसी आदमी को किसी कार्य के लिए कितना मजबूर किया जा सकता है, उसको काम के करने के पीछे क्या क्या महत्वपूर्ण जितने भी कारण होते हैं वो सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और देखते हैं हमारी इस वीडियो में। आइए अब हम बात करते हैं वर्तमान में अभी हम जो कर रहे हैं, क्या उससे हमारा फ्यूचर सुरक्षित है? क्या लगता है कि जो कर पा रहे हैं हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं उससे, या हम हमारे बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं? क्योंकि बचपन से जब से हम पढ़ने लगे, जब से हम अपनी भाषा को समझने लगे, किसी के विचारों को समझने लगे, तो हमारे सपने होते हैं, माता पिता के सपने होते हैं, बच्चों के लिए भी सपने संजोए जाते हैं। क्या एक एक सपने अभी जो कर रहे हैं क्या उससे पूरा हो पाएगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर जो कर रहे हैं, अगर उससे हमारा भविष्य सुरक्षित होता या उससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना होता, तो जो कार्य आप कर रहे हो उस कार्य को करने वाले ऐसे आप कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 जिन लोगों को आप जानते हो, आप उनका जीवन देख सकते हो, ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति देख सकते हो, उनके परिवार के बच्चों की शिक्षा दीक्षा देख सकते हो, आप उनके पैसों का स्टेटस देख सकते हो। तब आपको मालूम होगा कि हम जो कर रहे हैं वास्तव में सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जब काम करता है तो कोई भी एक काम नहीं होता, वो इसलिए नहीं करता है कि मुझे सिर्फ कमाना है, शाम को घर आना है। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं कि सुबह टिफिन लेके जाओ, शाम को खाली करके आओ। डेली रूटीन बेस्ड जॉब में हो क्या रहा है? यही हो रहा है। लेकिन क्या हम उससे अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं? जवाब होगा नहीं। क्या हम अपना आर्थिक स्तर सुधार पा रहे हैं? फिर से आपका जवाब होगा नहीं। क्या हम अपने बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं? जवाब होगा नहीं। क्या हम अपनी मनपसंद चीजें ला पा रहे हैं? जैसे गाड़ी है, मनपसंद मोबाइल है, ठीक है, मनपसंद घर ले पा रहे हैं? नहीं। तो क्या करें कि हम ये सब चीजें संभव कर पाए, हमारे जीवन में सब चीजें संभव हो? दोस्तों एक चीज बोलते हैं कि नौकरी से सिर्फ उतना मिलता है जितना हमें अभी डेली रूटीन की जो आवश्यकता है सिर्फ वो उसकी पूर्ति करता है, और मैक्सिमम नौकरियां तो वो उसकी भी पूर्ति नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नौकरियों के क्राइटेरिया होता है, एक लिमिट होती है, एक फिक्स दायरा होता है। आपको अगर 15,000 रुपए की सैलरी मिल रही है लेकिन घर में अचानक से कोई 15,000 रुपए का और एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, तो आप अपनी नौकरी में चाहे ओवर टाइम कीजिए चाहे एक्स्ट्रा टाइम कीजिए, इसके बावजूद भी वो 15,000 जो बर्डन आया उसको आप अगले महीने में फ्री नहीं कर सकते। दोस्तों दुनिया में अगर सपने पूरा करना है तो आपको सबसे पहली चीज है अपना जो पथ, जिस रास्ते पे आप चल करके पैसा कमा रहे हो, सबसे पहले वो पथ आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, अपने अंदर सीखना पड़ेगा। और दुनिया में सपने भी वही व्यक्ति पूरा करता है जो सबसे पहले सपने देखता है, सपने देखने के साथ साथ उसको पूरा करने की प्लानिंग करता है, और प्लानिंग करने के लिए वो बंदा एक्शन करता है। क्योंकि सपने देखना अच्छी बात है, क्योंकि 100% लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उसके 70% लोग या 50% लोग ही प्लानिंग करते हैं। 50% लोग प्लानिंग कर लेंगे लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो सिर्फ 10% लोग ही ऐसे होंगे जो उस पर एक्शन करते हैं, और 5% लोग ही ऐसे होंगे जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आज के विद्यालय भी जहां एजुकेशन ली जाती है, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे अन्य कोई ट्यूशन सेंटर हो, वहां पर क्या सिखाया जा रहा है? आप नौकर कैसे बनेंगे, एक अच्छा नौकर कैसे बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज की एजुकेशन हो रही है। ये चीज नहीं सिखाई जा रही कि हम एक अच्छा पैसा कैसे कमाएंगे, अच्छा बिजनेसमैन कैसे करें बनेंगे, ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात है, किसी एक चीज की बात नहीं है। हमारे पारिवारिक माहौल में सिर्फ ये सिखाया जाता है बेटा अच्छा पढ़ोगे,
सरकारी नौकरी लगोगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो नौकरी नहीं लगेगी और आपका जीवन दुख में बीतता है। लेकिन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी लगना हमारी आर्थिक स्थिति को उबार पाएगा? हो सकता है कुछ हद तक आपको आर्थिक सुरक्षा दे दे, लेकिन क्या आपको समय देगा? नहीं। एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला, सपोज दैट उसका ट्रांसफर कहीं जैसलमेर, जोधपुर या जिस स्टेट में वो रहता है उस स्टेट से बाहर हो गया, क्या वो परिवार वालों को समय दे पाएगा? नहीं। अपने बच्चों को समय दे पाएगा? नहीं। अपने माता पिता को समय दे पाएगा? नहीं। क्या अपने सपने पूरे कर पाएगा? नहीं। जैसे किसी का शौक है मुझे फुटबॉल खेलना है, किसी का शौक है मुझे सत्संग करना है, किसी का शौक है मुझे बागवानी करनी है, किसी का शौक है मुझे कंप्यूटर का कोई कोर्स करना है। इसके साथ साथ परिवार का सपोर्ट करना, उनको समय देना, उनकी देखभाल करना, क्या सब संभव है? नहीं। दोस्तों एक चीज बोलते हैं, यदि आप यूथ है, युवा है, आपके पास पैसा भी है और आपके पास समय भी, ये तीनों चीजें एक साथ सिर्फ और सिर्फ आपको एक बिजनेस दे सकता है। इसलिए आप जो कर रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा और एक अच्छे पथ की ओर आपको अग्रसर होना पड़ेगा। यदि मेरी बात अच्छी लगे तो आप इसको जरूर अपने जीवन में उतारिए और कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं उसके बारे में एक बार जरूर विचार करिए कि यार जो मैं कर रहा हूं, क्या मेरा भविष्य सुरक्षित है? क्या मेरा आर्थिक स्थिति जो है वो संभल हो पाएगी? क्या मैं मेरे परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता हूं, सुदृढ़ कर सकता हूं? तो दोस्तों इस बारे में जरूर विचार कीजिए और बताइए। अगर नहीं कर सकते हो तो कमेंट्स में अपने मोबाइल नंबर डालिए और एक बार बात करने का जरूर प्रयास कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। अगेन अगली वीडियो के साथ हम पुनः मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।